नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो आपका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। आपका देखेंगे तो आपका अपडेट भी आ गया है कि आपका वैकेंसी 1800 प्लस आपका आने वाला है। लमसम 15 से या फिर 20 दिन आप बोल सकते हैं आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तैयारी में लग जाइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार एसआई का तो आप तैयारी कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और ये आपका देखेंगे तो आपका एडिटोरिया की तरफ से आपका खाकी सीरीज निकाला गया है और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 14 नंबर देखेंगे। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 13 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। आप उसको जाइए, आप वीडियो को देखिए। मैंने इसका जो है जो प्लेलिस्ट है बना दिया है। आप जब चाहें तब इसको जो है रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि बिहार दरोगा में 100 प्रश्न में से आपको देखिए करंट अफेयर का एक अच्छा खासा भूमिका होता है। और अभी देखिए रिसेंट जो आपका एग्जाम हुआ था मध्य निषेध का, उसमें देखेंगे तो आपका जो है 25 से 26 प्रश्न दोस्तों आपको जो है प्रश्न जो है पूछा गया था करंट अफेयर का। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम करंट अफेयर का जो है होमवर्क स्टार्ट करने वाले हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। ये देखिए आपका होमवर्क सीरीज है। इसमें देखिए आपको क्या क्या बेनिफिट, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। ये जो आपका हर महीने का जो करंट अफेयर आपका नया नया एडिशन का, जैसे आप देखिए जुलाई एडिशन का आपका आने वाला है तो उसको हम शुरू करेंगे। फिर आपका अगस्त का आएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्रम जो है चलता रहेगा। आपको हर महीने प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका होमवर्क सीरीज है। आपको पहले जुड़ने के लिए करना क्या है, जो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है 3 बजे आपको जो है शाम को टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा और साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है या फिर टेस्ट बनाना है तो आपके जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 7084280433, आप इस पर जो है मैसेज कीजिए व्हाट्सअप पे और ग्रुप का लिंक आ जाएगा, आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। उसी में जो है सारा अपडेट आपको मिलेगा। और देखिए विशेषता की बात करते हैं तो रोजाना आपको जो है 4 पेज का होमवर्क मिलेगा स्पीडी किताब से, और वही 4 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन मिलेगा ताकि आप पढ़ के आएंगे तो आप 100 क्वेश्चन बना भी पाएंगे। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन होगा। पीडीएफ के साथ आपको मिलेगा और 30 दिन बुक में आपको, यानी 30 दिन में आपको जो है किताब समाप्त कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है और आपको मात्र 6 महीना हमको देना है। मात्र 6 महीना में आप बता दें कि करंट अफेयर का एक तरीके से महारथी बना देंगे आपको हम, क्योंकि आप 6 महीने में आप अच्छा खासा जो है चैप्टर को जो है याद कर लेंगे। और जब चैप्टर याद रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से बनेगा आप बना लेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ज्वाइन हो जाएगा। ये जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 708428, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आराम से जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि नर्मदा, देखिए नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। ये जो आपका नर्मदा घाटी है किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा सतपुड़ा और विंध्याचल होगा। क्या होगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा जो है किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आंसर देखें तो आपको ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। इनमें से हमारा कौन सा जलप्रपात है जो आपका नर्मदा नदी पर नहीं है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भालकुंड देखेंगे तो आपका दोस्तों नहीं है। ये जो आपका भालकुंड है कहाँ पर है तो बीना नदी हो जाएगा। क्या होगा, बीना नदी। आपको लिख देते हैं यहाँ पे बीना नदी, ठीक है। और बाकी जो आपका कपिल धारा है, दूध धारा है, जो आपका धुआंधार, ये सब देखेंगे तो आपको जो है नर्मदा नदी पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एल नीनो है ना, एल नीनो बनता है। इसका आंसर आप देखेंगे 4th का, तो राइट आंसर दोस्तों आपका जो है ए हो जाएगा। प्रशांत महासागर में बनता है। क्या होगा आंसर, प्रशांत महासागर में। 4th का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। यह घटना देखेंगे तो आपका जो है 3 से 5 साल में होता है और इसके कारण जो है दुनिया भर में मौसम का जो पैटर्न है वो आपके हमेशा जो है बदलता रहता है। अगला कि सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है। ये जो आपका सतकोसिया बाघ रिजर्व है किस राज्य में देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलता है ओडिशा में। क्या होगा आंसर, ओडिशा में आपको देखने को मिलता है। याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर देखिए आपका मिलान करना है। यहाँ पे देखिए नदी और एक तरफ हमारा जो है सहायक नदी दिया गया है, मिलाते हैं। कृष्णा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा भीमा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो आपका तीस्ता होगा। गोदावरी की बात करते हैं तो इंद्रावती और यमुना की बात करते हैं तो आपको जो है चंबल होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आप बना लीजिएगा। देखिए पहले आपका 4, फिर 3, फिर 2 और 1 देख लेते हैं।
4321, 4321 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ए सही उत्तर होगा 4321। आगे बढ़ते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। हमारा जो इसमें सही क्या है बताइए, क्या होगा सही। देखिए मासाई, मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका, यह देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा पूर्वी अफ्रीका। वही अगर हम बात करते हैं सकाई का तो आपका जापान दोस्तों नहीं होगा, सकाई का आपको हो जाएगा मलेशिया होगा, क्या होगा मलेशिया होगा। और बद्दू आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये आपका कीनिया नहीं होगा, ये आपका अरब मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। अगला कि एक चंद्र दिवस जो है, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। तो देखिए राइट आंसर देखेंगे 8 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 24 घंटा और 52 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 24 घंटा और 52 मिनट। बात करेंगे चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना दिन लगता है, तो आपको देखिए 27 दिन 8 घंटे का जो है समय लगता है, 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है पूरा परिक्रमा करने में। इनमें से कौन एक जो है सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है, सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा घास, बकरी और आदमी, घास, बकरी, आदमी। ऑप्शन नंबर जो है 9 का भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है 10 नंबर, देखिए मिलाना है कि समुद्री धारा और महासागर, समुद्री धारा और महासागर। चलिए मिलाते हैं। देखिए अगुलहास धारा की बात करते हैं तो आपका हिंद महासागर होगा। वही अगर हम बात करते हैं एल्निनो धारा, ये आपको हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। और क्यूरोसियो की धारा की बात करते हैं, क्यूरोसियो धारा हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर। और बेंगुएला धारा की बात करते हैं तो आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा 1 होगा, फिर आपका 4, फिर 3 और 2, मिलाते हैं इसका ऑप्शन दिया गया 1 4 3 2, 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है, अधोलिखित सागरों में से किसमें जो है तटरेखा नहीं है। तो देखिए सार्गेसु सागर में आपको देखने को नहीं मिलता है, बाकी काला सागर और आजोव सागर और कैस्पियन सागर ये सब जो है आपका सही उत्तर होगा। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, इनमें से हमारे कौन से चट्टान जो है जीवाश्म में देखने को मिलते हैं, तो अवसादी चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अवसादी चट्टान, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से अवस्थित हैं दोस्तों, दंडकारण्य जो आपका क्षेत्र है मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये आपको जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं तेलंगाना में देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 13 का क्या होगा, तो बी आपका जो है सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14 नंबर, यहाँ पर देखिए मिलाना है महासागर और सबसे गहरे स्थान। तो देखिए बात करेंगे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर का हो जाएगा आपका मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच होगा। अटलांटिक महासागर की बात करते हैं तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच। हिंद महासागर की बात करते हैं तो दोस्तों हिंद महासागर का हो जाएगा आपका जावा ट्रेंच। और आर्कटिक महासागर की बात करते हैं तो आपका यूरेशियन बेसिन होगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। यहाँ पर भी देखिए मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, चलिए मिलाते हैं इसको भी हम। बल्भाचार्य की बात करते हैं, बल्भाचार्य तो आपका शुद्धा है ना, शुद्धा द्वैतवाद। रामानुचार्य की बात करते हैं तो आपका विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य की बात करते हैं, माधवाचार्य तो माधवाचार्य जो हैं ये आपकी हो जाएंगे द्वैतवाद, द्वैतवाद। और शंकराचार्य की बात करते हैं तो आपके अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मिला लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जो है जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग था दोस्तों। क्या होगा आंसर, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ये सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच में हुआ था, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब देखिए 17 नंबर ये भी देखिए मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, चलिए मिलाते हैं इसको भी हम अच्छे तरीके से। देखिए ऋग्वेद की बात करते हैं तो हो जाएगा प्रार्थनाएं एवं स्तुति होगा। और क्या दिया गया, यजुर्वेद दिया गया है तो स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद की बात करते हैं तो आपका संगीतमय स्रोत। और अथर्ववेद की बात करते हैं तंत्र मंत्र एवं वशीकरण हो जाएगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। 4 2 1 3 होगा, 4 2 1 3। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दारा सिकोह किस सूफी मत से जो है प्रभावित था, ये आपका दारा सिकोह है किस सूफी मत से प्रभावित था, तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका भी होगा कादरी संप्रदाय जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कादरी संप्रदाय, आप याद रखिएगा। अगला है कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने
बिहार में महाधिवक्ता के पद से जो है इस्तीफा दे दिया था? इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा बलदेव सहाय जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलदेव सहाय। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 20 नंबर। देखिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है किसने लिखी है? ये पुस्तक की बात करते हैं तो आपके राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला के बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? बिहार में जो आपका लोटा विद्रोह है ये कौन से स्थान पे हुआ था? तो ये आपका स्थान हो जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दे जाने का जो है विरोध किया था, तो याद रखिएगा। अगला के नेहरू रिपोर्ट के तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन जो है शामिल नहीं थे? कौन जो है शामिल नहीं थे? तो के.एम. पणिक्कर देखेंगे तो इसमें जो है शामिल नहीं थे। बाकी अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें जो है शामिल थे। तो कौन शामिल नहीं थे? के.एम. पणिक्कर। ठीक है, चलिए। और नेहरू रिपोर्ट दोस्तों, इसका जो नेहरू समिति का गठन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो नेहरू ने किया था। अगला कि न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहां पर चलाया था? कांग्रेस ने कहां पर चलाया था? इसका उत्तर देखेंगे 23 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसे आपका संयुक्त प्रांत में चलाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को संयुक्त प्रांत में। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र जो है बना हुआ था? तो सबसे पहले जानेंगे सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था। देखिए, सातवाहन वंश का जो स्थापना है सिमुक ने किया था। और इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा यज्ञश्री सतकर्णी हो जाएगा। बात करेंगे शीशे के सिक्के का जो प्रचलन है सातवाहन के शासक के काल में ही प्रचलित था शीशे का सिक्का। आगे हमारा प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना जो है कहां पर किया गया था? बाल मतलब गीता रहस्य। तो सबसे पहले जानेंगे गीता रहस्य जो है आपका 1908 में है ना। 1908 में एक तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्षों के कारावास की सजा देकर मांडले जेल यानी बर्मा भेज दिया गया था। और यहीं पर उन्होंने गीता रहस्य नामक जो है पुस्तक लिखा था। इसका उत्तर हो जाएगा मांडले जेल, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा मांडले जेल। अगला, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर जो है चराई कर जो है लगा दिया गया था? तो आप सभी लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से 2-4 पॉइंट आपको और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपका प्रश्न पूछता है। जैसे सेना को नगद वेतन देने का काम किया था, उसके बाद स्थायी सेना इसी के पास था। और बात करेंगे सबसे विशाल सेना की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की जो दर है बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 1/2, बहुत ज़्यादा कर दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। घोड़ा दागने का प्रथा इससे संबंधित है, तो बहुत सारा पॉइंट यहाँ से बन जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में, जैसे देखिए साइमन कमीशन रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए आपका मई 1930 हो जाएगा, मई 1930 हो जाएगा। उसके बाद पूना समझौता की बात करते हैं, पूना समझौता। तो ये आपको देखिए 24 सितंबर है ना, 24 सितंबर 1932 हो जाएगा पूना समझौता। अगर हम सांप्रदायिक पंचायत की बात करते हैं, सांप्रदायिक पंचायत देखिए आपको जो है 16 अगस्त 1932 हो जाएगा। ये भी याद रखना है आप सभी को। और क्या दिया गया? दिल्ली समझौता दिया गया, दिल्ली समझौता। ये देखिए आपका जो है 5 मार्च हो जाएगा, है ना, 5 मार्च 1931 हो जाएगा, 1931। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर देखें तो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले आपको हो जाएगा साइमन कमीशन रिपोर्ट, फिर आपको हो जाएगा दिल्ली समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, आखिर में आपका पूना समझौता। ऑप्शन नंबर बी 1, 4, 3, 2 सही होगा। अगला के चोल राजाओं में किसने संपूर्ण सिलोन पर जो है विजय प्राप्त किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 28 का, ऑप्शन नंबर सी होगा राजेंद्र प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए आपका 4 राज्य याद रखना है। पहला क्रम पे देखिए आपका यूपी आता है, पहला क्रम पे आपका यूपी है। और दूसरे क्रम पे कौन आता है दोस्तों? दूसरे क्रम पे देखिए आपका बिहार आता है दूसरे नंबर पे। तीसरे पे आप देखेंगे तो आपका आता है पश्चिम बंगाल आता है तीसरे पे। और चौथे की बात करते हैं तो आपका आता है असम आता है। चारों को याद रखना है, एग्जाम में कोई प्रश्न पूछ सकता है।
हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का जो विजेता है वो आपको कौन बना है। अब देखिए यहाँ पर उपविजेता पूछा गया है तो कभी कभी विजेता भी पूछ सकता है, दोनों को याद रखना है। और यहाँ पर देखिए उपविजेता पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल, और विजेता की बात करते हैं तो आपका विदर्भ हो जाएगा। दोनों को याद रखना है, कौन सा टीम जीता है कौन सा टीम हारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये आपका हुआ है रॉटरडैम में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रॉटरडैम में। आगे बढ़ते हैं। अगला नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा जो है कब किया गया। तो ये किया गया है 28 मई 2023 होगा, 28 मई 2023, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया जो सदस्य है देश कौन बना है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33 को बताइएगा। देखिए 33 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्जीरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्जीरिया। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डिल्मा रूसेफ हैं। कौन है, डिल्मा रूसेफ। और इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें 9 सदस्य देश हो जाएंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो आपका संघाई है। कहाँ पे, संघाई। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें बिहार दरोगा का भी टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली 11 AM में आपका सेट होता है। टाइम देखिए आपके पास अधिक नहीं है, अगर आप 2 महीना या फिर 3 महीना अगर रगड़ के तैयारी करते हैं तो आपका बिहार दरोगा PT आराम से निकल जाएगा। यह रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए। और जो मैंने एक और नंबर दिया था वो आपका SPD के लिए है, ये आपका बिहार दरोगा के लिए है, ठीक है। हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 जो है किसने प्रारंभ किया है, किसने दोस्तों आपका जो है प्रारंभ किया है। तो ये किया है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला है कि हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे। हाल ही में जो आपके दिवंगत मनोज कुमार थे वो कौन थे, वो आपके अभिनेता हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा, अभिनेता। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में GI टैग प्राप्त अमलसाद चीकू का संबंध किस राज्य से है। अमलसाद चीकू, तो इसका उत्तर होगा गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, गुजरात। देखिए 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता है किसने संभाली थी, यानी किसने संभाली है, बिम्स्टेक। तो बात करेंगे इसका आंसर क्या होगा। बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो बिम्स्टेक में देखें तो आपके टोटल जो है 7 होते हैं। और इसका आंसर जो है आपका बी होगा, बांग्लादेश। कौन कौन से देश इसमें शामिल है दोस्तों, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नोमैड है ना, नोमैड पासवर्ड, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ते हैं। देखिए नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर मिला है। भारत दोस्तों जो है कौन से स्थान पर मिला है, तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का, तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, 148वां स्थान हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 148वां स्थान। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में 150वां अंतर संसदीय सदस्य या फिर अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों कहाँ पे हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ये आपका ताशकंद में हुआ है। कहाँ पे, ताशकंद, ऑप्शन नंबर सी होगा, ताशकंद। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है कब मनाया जाता है या फिर कब मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस तो ये मनाया गया है 5 अप्रैल को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 अप्रैल को। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटेड का संबंध किससे है। दोस्तों कॉन्सिलिएट का संबंध की बात करते हैं तो ये किससे है, तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री से है। क्या होगा आंसर, लाल बहादुर शास्त्री से है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, लाल बहादुर शास्त्री से है। आगे हमारा प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर 2 मेगावाट की नहर किनारे सौर परियोजना जो है यानी परियोजना का जो है उद्घाटन किया है, सौर परियोजना का। तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना विक्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को पटना विक्रम। अगला कि भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है। भारतीय सेना को मिलने वाले नया एयर डिफेंस का नाम क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा QRSAM होगा। क्या होगा, QRSAM, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो है कौन बन गई है। इसका उत्तर हो जाएगा कैटरीना कैफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी सही उत्तर हो जाएगा, कैटरीना कैफ। आगे बढ़ते 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राजील जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्राजील, ये सही उत्तर होगा, ब्राजील। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में जो है शामिल किया गया है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा MS धोनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा MS धोनी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया गया था। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता दोस्तों आपका शुरू किया गया था, तो राइट आंसर देखेंगे 47 का, तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा होगा। क्या होगा आंसर? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति। अगला कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उद्योगपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? उद्योगपति। आगे बढ़ते हैं कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष जो है दिया गया था? लोकसभा का जो नाम है दोस्तों कौन से वर्ष में दिया गया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो 1954 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए होगा 1954 में। अगला है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन जो है करती है? उत्तर होगा ब्लॉक स्तरीय निकाय होगा। क्या होगा? ब्लॉक स्तरीय निकाय, ऑप्शन नंबर ए होगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों, मिलान करके बताना है कि हमारा जो है क्या असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए 52 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। देखिए 52 है कि जैसे मौलिक अधिकार की बात करते हैं, भाग 3 में है, ये आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो आपका भाग 4 का क, ये भी देखेंगे तो आपका सही होगा। देखिए आपात उपबंध की बात करते हैं तो आपका भाग 20 में नहीं है, आपका भाग 18 में है। और भाग 20 की बात करते हैं तो आपका संविधान संशोधन है, ठीक है। और राजभाषा की बात करते हैं तो आपका भाग 17 में हो जाएगा, ये भी आपका देखिए सही उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 53 नंबर देखेंगे। देखिए भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम जो है कब स्वीकार किया है? कब स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। 53 का उत्तर होगा देखिए 22 जुलाई 1947 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 22 जुलाई 1947, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और बात करेंगे 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने संबंधित वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार किया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। अगला है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए जो है लागू की जा सकती है? वित्तीय आपात, इसका उत्तर हो जाएगा कोई अधिकतम अवधि जो है निर्धारित नहीं है, है ना। 54 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक संख्या 60 से कम सदस्य जो है नहीं हो सकते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 170 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 170 हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। अगला है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था? दोस्तों कौन से वर्ष में आपका जो है अस्तित्व में आया था? 2004 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 2004 में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आगे हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? देखिए समस्या की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा असंगठित क्षेत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा असंगठित क्षेत्र, नोट कीजिएगा आप सभी लोग। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम होगा। क्या होगा आंसर? 1 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। और छोटी जोत की बात करते हैं तो आपका 1 से 2 हेक्टेयर होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से जो है लागू हुआ था? सेवा कर, इसका उत्तर हो जाएगा राजा चलेया समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को राजा चलेया समिति, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे 70 की बात करते हैं तो 1955 है, 1955 ये आपका हो जाएगा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम होगा। 1964 की बात करते हैं तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक होगा। 82 की बात करते हैं तो भारतीय निर्यात आयात बैंक, और 87 की बात करते हैं तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है, आगे हम बढ़ लेते हैं। अगला कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में ये जो आपका योजना अवकाश की अवधि है इसका उत्तर हो जाएगा 1966 से 69 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 66 से 69 जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत ने
भारत ने डैश के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि जो है दर्ज किया था। भारत ने डैश के दौरान राष्ट्रीय आय की जो है उच्चतम वृद्धि दोस्तों जो है दर्ज किया था। इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आयतन पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर देखेंगे 63 नंबर का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आयतन वही रहेगा। क्या होगा आंसर, आयतन जो है दोस्तों आपका सेम वही रहेगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा, आयतन वही रहेगा। अगला है कि NaCl में कौन सा बंध है, NaCl में कौन सा बंध है, तो 64 का हो जाएगा आयनिक बंध हो जाएगा। क्या होगा आंसर, आयनिक बंध, है ना। 64 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा आयनिक बंध। देखिए अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है, इनमें से कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल सिरका गलत हो जाएगा। बात करेंगे एसिटिक अम्ल जो है आपका सिरका से होगा, और एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करते हैं तो आपका आंवला से संबंधित है। बाकी लैक्टिक अम्ल जो है आपका दही जो है सही होगा। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं पालक, और मैलिक अम्ल की बात करते हैं तो आपका सेब जो है सही उत्तर होगा। अगला कि वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु जो है मौजूद होते हैं, कितने जल अणु जो है दोस्तों आपके मौजूद होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 10 होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा 10। निम्नलिखित में से कौन जो है अक्रिय गैस समूह है, इनमें से हमारा दोस्तों जो है कौन सा है जो आपका अक्रिय गैस समूह है। तो 64 की बात करते हैं तो आपका माफ कीजिएगा 67 नंबर लिखा गया है, 18 समूह हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा 18वां समूह। चांदी पर डैश कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है ना, संक्षारण का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा काला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा काला, ऑप्शन नंबर ए होगा काला। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा कोशिका द्रव्य। और बात करेंगे केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था केंद्रक की खोज। अगला है कि ऊतक क्या होता है। ये जो आपका ऊतक है दोस्तों क्या होता है, इसका उत्तर हो जाएगा वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, उसको जो है हम ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। दोस्तों आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है तो आपका सिरोसा हो जाएगा। क्या होगा आंसर, सिरोसा। 71 का ऑप्शन नंबर ए होगा सिरोसा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अदिश राशि नहीं है, बताइए इनमें से हमारा दोस्तों जो है कौन सा है जो आपका अदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा 74 का बी हो जाएगा, बल जो है आपका नहीं हो जाएगा, क्या होगा बल। अगला है कि एक कार एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसके संदर्भ में उपयुक्त विकल्प को जो है चुन करके बताइए। आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण और लिखा गया है काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर जो है 73 का देखेंगे तो आपका जो है बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन नंबर जो है 74 का ये सही उत्तर होगा। अगला कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना इसका कारण क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये होगा बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर जो है ये सही उत्तर होगा। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मिलान या फिर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। 18 वोल्ट बराबर गुणे 3 ओम, है ना। तो इसका आंसर देखेंगे 76 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 6 एम्पियर जो है सही उत्तर हो जाएगा 6 एम्पियर। देखिए मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। तो इसका उत्तर देखेंगे 77 का, तो ऑप्शन नंबर बी माथा में 8 होता है, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठिकास्थिक की बात करते हैं तो आपका 1 जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है। अगला है कि अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है।
इसका आंसर देखेंगे तो 78 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। फैलोपियन ट्यूब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा फैलोपियन ट्यूब। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे बड़ा वायरस है, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? तो ये आपका पॉक्स विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पॉक्स विषाणु। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं, क्योंकि डैश। देखिए टीन की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की तुलना में जस्ता जो है अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है स्रावित नहीं होता है? इसका उत्तर हो जाएगा मेलाटोनिन जो है इसका सही हो जाएगा मेलाटोनिन, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि आकाश डैश के कारण जो है नीला दिखाई देता है, आकाश। दोस्तों ये दिखाई देता है किसके वजह से बताइएगा, आप सभी को आंसर बताइए होगा, प्रकीर्णन जो है इसका सही हो जाएगा प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा महाराष्ट्र से। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का जनक जो है दोस्तों किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक तो ये हम मानते हैं चार्ल्स बेबेज को मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा चार्ल्स बेबेज को। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष जो है प्रदर्शित हुआ था? आलम आरा, इसका उत्तर हो जाएगा 1931 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1931। किस भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किस स्थान से हुआ था? ये कौन से स्थान से हुआ था? कलकत्ता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कलकत्ता। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, महिला साक्षरता दर थी दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 65.46% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा? सी होगा। और अगर हम पुरुष की बात करते हैं, मतलब भारत में औसतन की बात करते हैं, औसतन, वैसे पुरुष का भी जान लीजिए, पुरुष का देखेंगे तो आपका 82.14% हो जाएगा, और भारत में अगर औसतन की बात करते हैं तो आपका 74.04% होगा। अगला है कि रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा बेंगलुरु में। अगला कि वेरी शब्द का एंटोनिम क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। तो 90 का ऑप्शन नंबर सी होगा, द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2 मतलब 2005 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर देखेंगे। देखिए 91 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है। कौन कौन में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्न पूछने से संबंधित है कौन, ऑप्शन नंबर डी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। द कंपनी प्रॉफिट्स वेयर लो एंड दे वेयर फोर्स्ड टू डैश स्टॉप। तो 92 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ले ऑफ जो है सही होगा, ले ऑफ। मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है दोस्तों? तो कारक की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, करण कारक हो, कर्ता ने करण से, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से पूछ रहा है कलम से, मतलब कलम से लिखता हूँ। आगे हमारा कि निम्न में से कौन सा जो है शब्द पुलिंग है? पुलिंग शब्द पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नैराग से जो है आपका पुलिंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है तो आप आराम से ज्वाइन हो जाइए ग्रुप। मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप पहले ग्रुप ज्वाइन कीजिए, खुद से टेस्ट बनाइए अपने आप से OMR पे, फिर इसका आंसर देखिए कि आप लोगों ने कितना गलत किया है, कितना सही किया है, कहाँ पे डाउट अधिक हो रहा था। ये सब अपने से आप जब बना लेंगे, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट होगा। इससे क्या होता है कि लंबे समय तक आपको क्वेश्चन याद भी रहेगा। तो चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पाए हैं, कितना आपसे गलत हुआ है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।